नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं नमक के बारे में। आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि जीवन में अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां आती हैं तो नमक के चमत्कारी प्रयोग करके उन परेशानियों का अंत कैसे किया जा सकता है। हम नॉर्मल और आम जीवन में अक्सर नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नमक चमत्कारी नमक कैसे बन सकता है, आपके जीवन के तमाम परेशानियों को दूर कैसे कर सकता है, तमाम हल और तमाम सॉल्यूशंस पंडित जी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के गुड लक मंत्र के बारे में। धन स्थान पर सफेद रंग के दो हाथी, पत्थर के हों, मिट्टी के बने हों, सफेद रंग के होने चाहिए। दो हाथी आमने सामने रखिएगा। ऐसा करने से नियमित रूप से धन आपके पास आता रहेगा। हाथी को घर में रखना, हाथी की मूर्ति या हाथी का चित्र शुभता और धन दोनों आपके जीवन में बढ़ा देगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं 14 मई 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 10:34 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात 10:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने आपको जानकारी दी, नमक के बारे में आपको बताएंगे नमक का चमत्कारी प्रयोग कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता है पंडित जी से कि नमक का ज्योतिष में महत्व क्या है और क्यों इतना खास माना जाता है नमक को। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में। नमक हमारे जीवन में तो मूल्यवान है ही, ज्योतिष में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है नमक का? नमक को एक विशेष तरीके का रसायन या केमिकल कहा जा सकता है। नमक कई प्रकार का होता है। इसमें समुद्री नमक, सी सॉल्ट, और पहाड़ी नमक, रॉक साल्ट, ये प्रमुख है। पहाड़ी नमक को, रॉक साल्ट को हम सेंधा नमक कहते हैं और व्रत में इसका खूब प्रयोग होता है। ज्योतिष में दोनों प्रकार के नमक का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, सी सॉल्ट का भी और रॉक साल्ट का भी। ज्योतिष में नमक का संबंध माना जाता है शुक्र और चंद्रमा के साथ। जल से पैदा होता है, जल तत्व की भूमिका है, चंद्रमा इसका स्वामी है, और नमकीन स्वाद, सॉल्टी टेस्ट का मालिक भी चंद्रमा होता है। इसीलिए ज्यादातर नमक के पीछे चंद्रमा की भूमिका होती है और कुछ मात्रा में शुक्र भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। जब आप नमक का प्रयोग करते हैं
तो शुक्र और चंद्रमा, ज्यादातर कुंडली का चंद्रमा इससे सीधा प्रभावित होता है। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में नमक के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मेडिकल कारणों से तो रखनी ही चाहिए, सामान्य जीवन में भी आप नमक का प्रयोग कैसे करेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझ करके चलना चाहिए। चलिए, बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से जानने हैं और आप सबके सवाल भी आगे जाके इस सेगमेंट में हम लेंगे, लेकिन बारी आती है राशिफल की शुरुआत करने की। सबसे पहले पहली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं, मेष, वृष और मिथुन। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या है। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। परिवार में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन में खुशहाली आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, नमक के बारे में आपको तमाम जानकारी हम बता रहे हैं। तो दैनिक जीवन में हम नमक का प्रयोग तो करते ही हैं। दैनिक जीवन में नमक के प्रयोग में आपको सावधानियां क्या बरतनी है ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन पंडित जी आपको बताएंगे कि किस तरह से सावधानियां बरतें और क्या बातों का ख्याल रखें। देखिए, दैनिक जीवन में हम सब नमक का प्रयोग अवश्य करते हैं अपने भोजन में। नमक के प्रयोग में डेली लाइफ में क्या सावधानी रखनी चाहिए? नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखना चाहिए। मेटल के पात्र में या प्लास्टिक के पात्र में न रखें। नमक को कभी बर्बाद ना करें, जमीन पर ना गिराएं। जो लोग नमक बर्बाद करते हैं, नमक का नुकसान करते हैं, उनका चंद्रमा खराब होता है और उनको मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ बिगड़ सकते हैं।
बहुत प्राचीन समय से ये मान्यता है कि नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का ग्रहण करें जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हों। हर व्यक्ति का नमकीन भोजन या नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मजबूरी में आकर, दबाव में या प्रेशर में आकर हर व्यक्ति का नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति खराब संस्कारों का है या आपके प्रति अपने मन में अच्छे भाव नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसका नमक ग्रहण करने से आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चलिए बाकी प्रश्न पंडित जी से जानते हैं, उससे पहले आगे बढ़ते हुए राशिफल पर वापस आते हैं और अगली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है वो पंडित जी आपको बताएंगे। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए बाकी प्रश्न भी पंडित जी से जानते हैं, लेकिन अब लेते हैं आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। इस सेगमेंट में आगे बढ़ूं पहले प्रश्न की तरफ, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका इस शो में आप भेज सकते हैं अपने तमाम सवाल ईमेल आईडी के माध्यम से। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है आपके पास? जी, आज का पहला प्रश्न लवली वर्मा ने हमें लिखा है। लवली वर्मा हमें मेल लिखती हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1995। जन्म का समय दोपहर में 2:25। जन्म स्थान है आगरा। लवली कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? लवली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय आरंभ हो चुका है
और साल 2027 के आरंभिक समय में आपका विवाह होना चाहिए। आगरा या आगरा के निकट आपका विवाह होने की संभावना ज़्यादा बनती है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिएगा, आपको लाभ होगा। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ गई है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की। कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक आया है वो भी जान लेते हैं पंडित जी से ही। जी, अगला प्रश्न स्वाति पांडे ने हमें लिखा है और स्वाति हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1998। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म का स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। स्वाति कह रही हैं कि मैं अभी मैनेजमेंट के सेक्टर में नौकरी कर रही हूं। क्या मुझे आईटी के सेक्टर में स्विच करना चाहिए? क्या मुझे थोड़ी पढ़ाई करके आईटी में जाने पर ज़्यादा लाभ होगा? मेरे भविष्य की क्या स्थिति है? स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए मैनेजमेंट का सेक्टर बिल्कुल बढ़िया है और अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करें, इसी को अपग्रेड करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल फील्ड में, आईटी आदि के क्षेत्रों में आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको करियर में सफलता मिले, जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, नमक के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में तो पंडित जी आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पंडित जी से पूछ लेते हैं। सवाल यह है पंडित जी आपसे कि नमक का ज्योतिष के अनुसार प्रयोग कैसे किया जाए, यानी आमतौर पर जैसे प्रयोग करते हैं उससे अलग कैसे होता है ये? सामान्य जीवन में नमक का प्रयोग कैसे करें ये तो आपने समझ लिया। अब ज्योतिष के हिसाब से नमक का प्रयोग कैसे करें वो भी जान लीजिए। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो पक्की तौर पर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक का, सी सॉल्ट का प्रयोग मत करिएगा, वरना ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होगी। ऐसी दशा में सेंधा नमक का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। कम मात्रा में सेंधा नमक का प्रयोग करें। मंगल कमजोर है तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। ऐसी स्थिति में समुद्री नमक का प्रयोग करना लाभकारी होगा। घर में जहां नमक रखते हैं, जिस डब्बे में, कांच के पात्र में, उसमें 2 लौंग 3 लौंग डालकर हमेशा रखिए।
ऐसा करने से समृद्धि बनी रहेगी। बाजार से सस्ता वाला नमक 1 पैकेट 2 पैकेट खरीद लाइए। जब भी घर में पोंछा लगता है उस पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डालिए और उस पानी का पोंछा लगवाइए अपने घर में या लगाइए। हल्के नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर में बीमारियां नहीं आएंगी, घर में खुशियां रहेंगी और घर की तनाव चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। रोज पोंछा लगे 1 बाल्टी पानी में 2 चम्मच नमक डालकर उस पानी का पोंछा लगाना अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा आपके लिए हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। देखिए, नमक के प्रयोगों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बताया है, लेकिन नमक के ही कुछ और प्रयोग यानी चमत्कारी प्रयोग क्या है वो पंडित जी से जान लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि नमक के प्रयोग से आपको विशेष लाभ कैसे हो सकता है। नमक के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं? अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता हो, हमेशा मन में तनाव और चिंता बनी रहती हो, तो नहाने के पानी में 1 चुटकी 2 चुटकी नमक मिलाकर उस जल से स्नान करें। अगर कमरे में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, कमरे में आपको नींद नहीं आती है, तो पत्थर वाले नमक का एक टुकड़ा कमरे के कोने में किसी भी कोने में रख दीजिए,
कमरे में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अगर किसी को नजर लग गई हो, नजर दोष का चक्कर हो, तो सर से 3 बार नमक वार करके बहते पानी में बहाएं या बेसिन का टैप खोलिए, टोटी खोलिए, जब पानी बहने लगे तो वो सर से नमक उतारकर उस पानी में गिरा दीजिए, नजर उतर जाएगी। लंबे समय से अगर कोई बीमार चल रहा हो तो कांच की छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक उसके सिरहाने किसी टेबल पर रख दीजिए। हफ्ते हफ्ते भर में पुराने नमक को बहाते रहिए और नया नमक उसमें रख दीजिए। शीघ्र स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। अगर शुक्र की वजह से जीवन में कोई दिक्कत हो, अगर शुक्र की वजह से कोई समस्या आ रही हो, तो शुक्रवार के दिन नमक का दान करने से लाभ होगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए और प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए नमक का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खास तौर से अमावस्या के दिन अगर आप चावल और नमक, थोड़ा सा नमक और चावल, अगर ये अमावस्या के दिन आप दान करें तो पितरों की जो कृपा है वो आपको मिलेगी। और अगर कुंडली में कोई अज्ञात बाधा है तो वो अज्ञात बाधा दूर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए अंतिम 3 राशियों का हाल भी आपके साथ पंडित जी साझा करेंगे। मकर, कुंभ और मीन वालों की बारी है, जानते हैं इनके भाग्य में क्या है। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। मानसिक तनाव समाप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
चलिए चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आपका सवाल एक बार फिर से ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देती हूँ कि आपकी कोई भी परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं, कोई दिक्कत है उसको दूर करना चाहते हैं, तो ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से दर्शक का है? जी, अगला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 6 जनवरी 2003। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म स्थान है कोलकाता। कुणाल जी कह रहे हैं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन अभी कर लिया है, आगे मुझे मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए या मुझे लॉ करना चाहिए, क्या करने पे मुझे सफलता ज़्यादा मिलेगी? कुणाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाइए। मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये क्षेत्र आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। इन क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करें तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी और जल्दी मिलेगी। और ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपको कोलकाता से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपका भविष्य अच्छा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दर्शकों का अंतिम सवाल ले लेते हैं, और कौन सा है अगला प्रश्न पंडित जी, वो भी जान लेते हैं आपसे। जी, अंतिम प्रश्न संध्या शर्मा जी ने हमें लिखा है और संध्या जी हमें मेल लिखती हैं जयपुर राजस्थान से। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1980। जन्म का समय रात में लगभग 9 बजे। जन्म का स्थान है भरतपुर, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैं टीचिंग सेक्टर में नौकरी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रमोशन हो जाए। जिस विद्यालय में मैं काम करती हूँ काफ़ी समय से लटका हुआ है, तो मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरा प्रमोशन हो, मेरी उन्नति हो? संध्या जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी प्रमोशन होने में वक्त लगेगा। 2027 के लास्ट में, जून 2027 के बाद आपके प्रमोशन की स्थिति दिख रही है। लगभग 1 साल का समय अभी बाकी है। नौकरी बदलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपका प्रमोशन होगा, यहीं पर आपकी उन्नति होगी और बढ़िया करियर है आपका। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रमोशन अच्छा हो, आप करियर में बेहतर उन्नति कर सकें, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और 108 बार ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए एक और सवाल पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अक्सर ये अपने बड़े बुजुर्गों को हमने कहते हुए सुना है कि किसी के भी घर का नमक आपको नहीं खाना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को कई बार आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा सच है? ऐसा होता है? देखिए, नमक जो है, किसी भी घर का जो नमक है, वो उस घर की तरंगों के बारे में आपको जानकारी देता है। जो लोग वाइब्रेशन पकड़ना जानते हैं, वाइब्रेशन समझते हैं, वो आपके घर का थोड़ा सा नमक देख करके बता सकते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है।
दो चीज़ें आपके घर के वाइब्रेशन के बारे में बताती हैं, एक है नमक और एक है चावल। पहले ज़माने में लोग चेक करने के लिए थोड़ा सा घर से चावल मांग के चेक करते थे या नमक मांग के चेक करते थे कि घर के वाइब्रेशन कैसे हैं। अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, गलत कामों में लिप्त रहता है, आपके प्रति गलत सोच रखता है अपने मन में, और आप उसके घर का नमकीन खाना खाते हैं या नमक किसी चीज़ में पड़ा हो वो चीज़ ग्रहण करते हैं, यानी सॉल्टी फूड अगर आप खाते हैं, उसके घर का नमक खा लेते हैं, तो आप भयंकर बीमार पड़ सकते हैं निगेटिव एनर्जी की वजह से, और मेंटली भी आपके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है अगर आप लगातार उसके घर का नमक खाना शुरू कर दें और वो आपके प्रति मन में बुरा भाव रखे या वो आदमी निगेटिव हो, तो आप उसका खाना खाने के साथ धीरे 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 गड़बड़ होते जाएंगे। देखिए, इसीलिए खुशियों के मौके पे आप किसी को मना ना करें। एक परंपरा चली ना कि मीठा कराओ मुंह, नमक मत खाओ। मुंह मीठा कराया जाता है क्योंकि मिठाई के अंदर या चीनी के अंदर वाइब्रेशन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। मिठाई आप किसी की भी खा सकते हैं, मीठी चीज़ आप किसी के घर भी खा सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के घर का नमकीन खाना खाना है या किसी के घर का नमक खाना है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति किस स्वभाव का है, आपके प्रति कैसी सोच रखता है, तभी उसके घर का नमकीन खाना या नमक खाना बेहतर होगा। चलिए पंडित जी, आपको बताएंगे कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 14 मई को, सबसे पहले हम सब की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब आपका हैप्पी बर्थडे, आपका गुड दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 14 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रहेगी, अविवाहितों का विवाह इस साल हो जाएगा और धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी के मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए पंडित जी, जैसा कि आपको बताते हैं जिज्ञासा के बारे में, तो आज की शो की जिज्ञासा क्या है वो भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, आज की जिज्ञासा है कि क्या केवल पूजा के स्थान पर बैठ करके ही पूजा करनी चाहिए? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि केवल पूजा के स्थान पर बैठकर ही पूजा की जाए, लेकिन एक जगह अगर आप फिक्स कर लें और वहां पर पूजा करें तो ज्यादा उत्तम होगा। बार बार जगह बदल करके अगर आप पूजा करेंगे तो मन को एकाग्र कर पाना कठिन होगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 14 मई 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामले में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए आज की गुड लक राशि का वक्त हो चला है आपको बताने का, तो पंडित जी आपको बताएंगे कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों का ये समय अगला 1-1.5 महीना कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है सिंह। इस समय दुर्घटना और चोट चपेट से सावधान रहें।
स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही ना करें। चलिए, तमाम उपाय, तमाम जानकारियां पंडित जी ने आपके साथ साझा की है। अब बारी आ जाती है महा उपाय पर आने की। आज का खास उपाय जो पंडित जी अक्सर आपको बताते हैं, तो आज का खास उपाय पंडित जी क्या है वो भी जान लेते हैं। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके घर के हेल्पर, सहायक, मेड, सर्वेंट आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो क्या करेंगे। शनिवार के दिन घर में नॉनवेज और अल्कोहल का प्रयोग ना करें। शनिवार के दिन अपने सहायकों को, मेड्स को, सर्वेंट आदि को मिठाई दें और शनिवार को रात में लगभग 9 बजे के बाद मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सेवकों और सहायकों से होने वाली समस्या दूर हो जाएगी। तो पंडित जी, ये उपाय बताने के लिए और आज का महा उपाय बताने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।